हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में आपके लिए जो क्लास 12th का डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे बालाजी की बुक से, उसका एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट क्वेश्चन बताना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, दिमाग से लगाएंगे इसको हम लोग, गौर से देखिएगा आप लोग, मज़ा आ जाएगा एक्सरसाइज। हमने आपको हर वीडियो में बताया है कि जैसे जिन बच्चों के पास बालाजी की बुक नहीं है, जो बालाजी बुक नहीं पढ़ते, वो लोग ना सोचे कि नहीं ये वीडियो हमारे लिए नहीं है, सबके लिए वीडियो, क्योंकि क्वेश्चन तो यूपी बोर्ड में लगभग सब यही होते हैं, ठीक है ना। तो जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है तो हर वीडियो में हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको हम सारे क्वेश्चन वीडियो में दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका आंसर शीट भी दिखाते हैं, ठीक है ना। जिनके पास बुक नहीं है वो लोग भी जुड़ जाएं, पढ़ें, क्योंकि यूपी बोर्ड में आप 100% मार्क्स लाएंगे अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, कमेंट्स करते रहिए। शेयर करिए तो और लोग भी पढ़ें, कमेंट्स करके बताते रहिए। देखिए, तो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था 7.3 का 22 नंबर क्वेश्चन। ये है y = बहुत अच्छा क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का। साइन इनवर्स ये है साइन इनवर्स 5x + 12 √1 - x² / 13। ये क्वेश्चन डिवाई बाई dx की वैल्यू ज्ञात करनी। गौर से देखिएगा। देखिए, जो कुछ क्वेश्चन होते हैं पर्टिकुलर, वो किसी विशेष, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं डिफरेंशिएशन की 2 मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। वो इनवर्स के लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मतलब समझते हो, जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन वाले हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन वाले जो हैं, जिनका अवकलन करना है, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जिनका अवकलन करना है, वो 2 तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। कुछ ऐसे हैं क्वेश्चन, अभी आगे एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, क्योंकि अगली एक्सरसाइज भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का ही अवकलन है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का ही अवकलन है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे एडजस्ट ही किए जाते हैं जिनमें त्रिकोणमिति का फार्मूला बनाना होता है। मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा, मैं प्रयास करूंगा आपको 100% समझाने के लिए। इसीलिए बस बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 100% समझाने का प्रयास करूंगा, आप कुछ समझिएगा। देखिए, तो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से, कुछ प्रश्न इस प्रकार से अरेंज ही किए जाते हैं कि उनमें त्रिकोणमिति का कोई ना कोई फार्मूला आपको बनाना होगा। अब देखिए, अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि कोई ना कोई फार्मूला बनाना होगा, तो कौन सा फार्मूला बनाना होगा और हमें कैसे पता चलेगा कि नहीं यही फार्मूला बनाना होगा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि थोड़ा सा अगर हम लोग मेहनत करके मैथमेटिक्स का रिवीजन करते रहें तो वाकई में आपको बता दें कि मैथमेटिक्स जैसा सरल कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है। तो देखिएगा ज़रा कैसे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आप इसको डायरेक्ट लगाना चाहो कि साइन इनवर्स x, तो सॉल्व करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। साइन इनवर्स x का अगर आप फार्मूला बनाना चाहो तो इसको सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। साइन इनवर्स x का अगर आप इसमें फार्मूला बनाना चाहते हैं, साइन इनवर्स x का, तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो देखो, इसको हम लोग अगर ये फार्मूला बना लेंगे, मैं पहले फार्मूला ही लिख दूँ, साइन अल्फ़ा, इसे ये नहीं होता साइन a cos b + cos a sin b, ये फार्मूला। साइन a cos b + cos a sin b किसका फार्मूला होता है? साइन a + b का। यहाँ प्लस लगा है, यहाँ पर ये प्लस वाला फार्मूला बनेगा। मान लीजिए यहाँ पर माइनस लगा होता है, यहाँ पर तो माइनस वाला फार्मूला बनता। प्लस लगा है तो प्लस का फार्मूला बनेगा, माइनस लगा होता तो माइनस का फार्मूला बनेगा। प्लस लगा है तो प्लस का फार्मूला बनेगा, माइनस लगा होता तो माइनस का फार्मूला बनेगा। आपको गौर से देखिएगा। अब आप सोच रहे हो ये फार्मूला कैसे बनेगा। हमने आपको एक चीज़ बताई है कि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हम घर में कितना रिवीजन करते हैं, कि अपने आप में कितना पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ हमने आपको ये बताया कि कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से अरेंज ही किए गए हैं, कुछ प्रश्न इस प्रकार से ही अरेंज किए गए हैं, इस प्रकार से ही लिखे गए हैं कि उनमें कोई ना कोई फार्मूला ही बनाना पड़ेगा। तो वो दिमाग में कैसे जाएंगे, कैसे हम लोग सोच पाएंगे। तो उसके लिए बस थोड़ा सा है कि थोड़ी सी हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। हमने जब वीडियो स्टार्ट किया था इनके प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन, तो उसमें हमने आपको त्रिकोणमिति के कई सारे फार्मूले भी लिखवाए थे। त्रिकोणमिति के कई सारे फार्मूले भी लिखवाए थे। तो चलिए देखिए ज़रा, तो ये फार्मूला बनेगा कैसे, आप केवल जुड़े रहिएगा और देखिएगा। देखिए
इसको हम लोग ऐसे लिख दें, साइन इनवर्स इसको ऐसे लिख दें 5/13 इंटू एक्स, अलग अलग डिवाइड कर दो, 13 का अलग अलग भाग लगा दो, 12 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 13। देखिएगा स्टेप केवल देखिएगा, हमने क्या किया, सवाल कठिन नहीं, सवाल बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, केवल आपको ढंग से देखने की ज़रूरत है। देखिए 5x में अलग भाग लगा दिया 13 का, और ये 12 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसमें अलग भाग लगा दिया। अगला स्टेप देखिएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख दें, साइन इनवर्स 5/13 इंटू एक्स प्लस 12/13 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको देखना है कि ये वाला फार्मूला कैसे बन जाएगा, कैसे बनेगा और कितने जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखिए कुछ अच्छे क्वेश्चन है बुक्स में, इसलिए कह रहे कि बुक्स ये मत सोचिए कि नहीं हम तो ये बुक्स पढ़ नहीं रहे, मेरे पास ये बुक्स नहीं है। आप जुड़िए हमारे चैनल से और पढ़िए। देखिए पहले क्या किया, 5x में 13 का अलग भाग लगा दिया, फिर 12 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर में अलग भाग, इसको लिख दिया 5/13x और इसको 12/13 1 माइनस। अब देखिए मान लिया जाए यहाँ पर, कैसे देखिएगा, मान लें कि 5/13 बराबर साइन ए तथा 5/13 बराबर साइन ए मान लें और x बराबर मान लें कास b। अब आप सोच रहे हो कि कैसे माना गया, हमें कैसे पता चलेगा। आपके दिमाग में आया होगा कि कैसे माना, हमें कैसे पता चलेगा। देखिए तो पहले क्या बनाना है, साइन ए कास b। तो एक स्टेप को साइन ए मान लो, दूसरे को क्या मान लो, कास बी। ये भी तो देखना है थोड़ा, इसीलिए हम कोशिश करेंगे 100% समझाने की, फिर भी आपसे कहते हैं कि थोड़ा सा रिवीजन करना है। देखिए पहले स्टेप में क्या बनाना है, साइन ए कास बी। तो इनमें से एक को मान लिया साइन ए और एक को मान लिया, 5/13 को मान लिया साइन ए और x को मान लिया कास बी। हाँ एक चीज़ आप लोगों के दिमाग में ज़रूर आई होगी, कभी कभी जब कोई चीज़ दिमाग में आए तो कमेंट्स भी करते रहिए, कमेंट्स करके बताते रहिए। हमने क्या बताया कि कैसे समझ में आया कि हम लोग इसको, हमने क्या बताया कि पहले स्टेप में हमें क्या बनाना है। देखिए साइन ए कास बी, तो साइन ए कास बी बनाना है। तो 5/13 को हमने समझ लिया साइन ए और इसको समझ लिया कास बी। अब दिमाग में ये आया होगा आपके दिमाग में कि अगर हम लोग इसको मान लो कास समझ लें, इसको साइन समझ लें तो क्या गलत हो जाएगा? गलत नहीं होगा, तब भी वही सेम आंसर आएगा, तब भी वही सेम आंसर आएगा। अगर किसी के दिमाग में ये आइडिया आ रहा है कि इस वाले को 5/13 को हम लोग कास मान लें, यहाँ कास ए मान लें और इसको साइन बी मान लें, तो क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल 100% सही होगा और सेम आंसर आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर से सुन लो, अगर किसी के दिमाग में आइडिया आ रहा है कि इस 5/13 को कास ए मान लें और x को, इस x को साइन बी मान लें, तो क्या गलत हो जाएगा? गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। हाँ, लेकिन आपको ये कैसे लगा कि यही माना जाए? क्योंकि हमने बताया कि ये फार्मूला बनेगा जाके। तो ये फार्मूला बनाने के लिए मतलब एक स्टेप साइन का होगा, एक कास का होगा। चाहे पहले ये लिखो और चाहे पहले ये लिखो, एक स्टेप साइन का, एक कास का, फिर एक कास का, एक साइन का। तो इन दोनों में से, मेरी बात समझिएगा, इन दोनों में से एक को आप साइन मानेंगे तो एक को कास मानेंगे। अगर आपने इसको साइन ले लिया है तो इसको आप कास में लेंगे। हो सकता है आप इसको कास ए मान लें और इसको साइन बी मान लें, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। अब देखिएगा, जब आप 5/13 को साइन मानते हैं, मेरी बात समझना, जब आप 5/13 को साइन मानते हैं तो 12/13 अपने आप कास बन जाएगा, 12/13 अपने आप कास बन जाएगा। कुछ लोगों के दिमाग में होगा कैसे बनेंगे, तो इधर देखिए, जैसे आपने साइन ए को माना है 5/13, मेरी बात समझिएगा थोड़ा सा, तो कास ए अपने आप 12/13 बन जाएगा, कास ए अपने आप 12/13 बन जाएगा बिना मेहनत के। कैसे? देखो, साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब कितना हो गया?
5, कर्ण कितना हो गया 13। जब पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगाएंगे, देखिएगा थोड़ा सा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर 13 के स्क्वायर 169, लंब का स्क्वायर 25, आधार का स्क्वायर 25 इधर आएगा, इसमें घटाएंगे तो 144 आएगा। आधार का स्क्वायर बराबर 144, स्क्वायर हटाएंगे 144 का वर्गमूल 12। तो देखिए आधार कितना आ गया, आधार आ गया 12। मेरी बात समझना, आधार कितना आ गया 12। तो अगर काश ए का मान यहाँ से निकाला जाए तो काश बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। काश बराबर सूत्र क्या होता है, आधार और बटे कर्ण। तो आधार कितना यहाँ पर 12 है और कर्ण कितना यहाँ पर 13। देखिए तो हमने क्या बताया कि अगर आप साइन ए को 5/13 ले रहे हो तो काश ए अपने आप 12/13 ही बनेगा, काश ए अपने आप 12/13 ही बनेगा। हाँ, अगर आप इसको काश ए ले रहे होते, इसको काश यहाँ पर 5/13 को अगर आपने काश ए माना होता तो ये फिर ये साइन ए 12/13 बन जाता। अगर आपने इसको काश ए माना होता तो ये फिर साइन ए 12/13 बनता। इसको साइन माना है तो ये काश बनेगा, अगर इसको काश मानेंगे तो ये साइन बन जाएगा। आपको हमने हल करके दिखाया है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसको हम साफ कर रहे हैं। अब देखिए ज़रा गौर से, कितना सरल तरीके से समझाया जा रहा है, देखिएगा। तो नेक्स्ट लाइन देखिएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 की जगह साइन ए, x की जगह cos b प्लस 12/13 की जगह cos a अंडर रूट। देखिए 5/13 की जगह साइन ए, x की जगह cos b, 12/13 की जगह cos a, अंडर रूट 1 माइनस x की जगह, देखिए x की जगह फिर cos b, x की जगह cos b। चाहे आप अलग देख लो ऐसे, जो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ पर हल करके दिखा रहे हैं आपको। देखिएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपको हल करके दिखा रहे हैं। अंडर रूट 1 माइनस एक्स को आपने क्या माना है, cos b, x को cos b माना है तो यहाँ पर x की जगह cos रखोगे तो cos स्क्वायर b। आपको पता है कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर b क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर b। तो अंडर रूट के बाहर कितना आएगा, साइन b। तो देखिए हमने आपको इसको सॉल्व करके दिखा दिया। इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन रहा है, साइन b। कैसे बन रहा है, आपके सामने बिल्कुल सॉल्व करके दिखाया कि वो अंडर रूट के अंदर जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है साइन बी बन गया। कैसे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह कास बी, तो 1 माइनस कास स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी से बाहर आया तो साइन बी। देखिए तो यहाँ डायरेक्ट लिख दें साइन बी। अब देखिए फार्मूला बन गया। तो देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये बन गया यही फार्मूला। किसका बना, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का। अब देखिएगा साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, ऐसे काटना नहीं है। हमने पिछले वीडियो में भी बना था कि ऐसे काटना नहीं है, डायरेक्ट हटा दीजिए, क्योंकि ये डोमेन और रेंज की देखा जाता है। जब आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ाएंगे ना, तब उसमें बताएंगे कि रेंज या डोमेन दो चीज़ें इसमें देखी जाती, तभी ये कैंसिल होता है। हर समय कैंसिल नहीं होता। कैंसिल का मतलब काटना नहीं है, हटाना है, हर समय हटता नहीं है। देखिए तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये साइन से इनवर्स कैंसिल, तो a प्लस बी आएगा। अब देखिए a की वैल्यू, अभी डिफ्रेंसिएशन a की वैल्यू यहाँ से देखिए, जैसे ये लिखा है साइन a इक्वल टू 5/13, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 5/13, a इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। कहीं ऐसे लिखा होता है, देखिए जैसे ऐसे नहीं लिखा होता है साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स।
वही चीज़ इसमें देखिए साइन ए इक्वल टू कितना है 5/13, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13। तो ए की वैल्यू क्या बन जाएगी साइन इनवर्स 5/13 प्लस बी की वैल्यू देखिए ये कास बी इक्वल टू एक्स है, इधर देखिए ये कास बी इक्वल टू कितना है एक्स, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा कास इनवर्स एक्स, कास बी इक्वल टू एक्स तो बी इक्वल टू कास इनवर्स एक्स, बी इक्वल टू कास इनवर्स एक्स, तो बी की जगह कितना लिख दोगे यहाँ पर कास इनवर्स एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन अब देखिए, अब डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं लास्ट में, अभी तक तो क्वेश्चन को आसान बना रहे थे, अब डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0। आप देख रहे हो कि इसमें कोई x वाला पद नहीं है, ये कांस्टेंट है, x वाला पद नहीं है तो कांस्टेंट है। और कास इनवर्स का जो फार्मूला होता है सीधे इसमें सीधे फार्मूला -1/√1 - x², तो हो जाएगा dy/dx या ddx ऑफ y -1/√1 - x², ये आंसर हुआ -1/√1 - x²। तो इसका आप जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ढंग से समझाया गया है, इसका स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी से ले लीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगली एक्सरसाइज है देखिए 7.4। तो जिन लोगों के पास बुक्स नहीं है तो हम पहले आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको वीडियो में दिखाएंगे, चाहो तो आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए जिसके पास बुक नहीं है तो हम सारे क्वेश्चन आपको बुक में दिखाएंगे, आप चाहो तो उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए 7.4 एक्सरसाइज के जिनके पास बुक्स नहीं है क्वेश्चन वीडियो में देख लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उन क्वेश्चंस का। देखिए ये हैं, अभी डल आ रहा है, ये 7.4 13 नंबर तक आपको साफ दिख रहे होंगे क्वेश्चन। ये देखिए 13 नंबर तक। इसके बाद देखिए 14, 15, 16, 17, 18 के बाद ये देखिए थोड़ा सा पंखे की वजह से उड़ रहा है 19, 20, 21, 22, 23, 24, बस ये 24 तक ही हैं ये क्वेश्चन है। इनका चलिए आंसर शीट भी दिखा देते हैं आपको, इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो का नोट कर लीजिए, समझिए अच्छे क्वेश्चन है। देखिए आंसर शीट थोड़ा सा भी डल है, थोड़ा पास कर देते हैं तो शायद साफ दिखे। ये देखिए इधर देखिए 11 से अब देखिए इसी एक्सरसाइज क्वेश्चन हम शुरुआत कर रहे हैं, जो हमने आपको वीडियो में दिखाया वही क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। देखिए तो पहला क्वेश्चन, अब इनमें से त्रिकोणमिति के फार्मूले बनाने होंगे। कौन से फार्मूले बनाने होंगे? जो हम आपको पिछले 1-2 वीडियो में पहले कहीं बता चुके हैं। जिन्होंने अगर सीरियल से नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट पे जाइए। प्ले लिस्ट पे जब आप देखेंगे डिफरेंशिएशन क्लास 12th प्ले लिस्ट में पढ़ा होगा, उसमें आपको मिलेगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन 7.4 का tan इनवर्स 1 + x 1 - x। अब इसको हम लोग 2 तरीके से लगा सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक कैसे, एक आप चाहो तो घर में लगाना, हम आपको त्रिकोणमिति वाला बताएंगे, जिस
सब्स्टिट्यूशन मतलब त्रिकोणमिति फार्मूला बना करके बताएंगे। त्रिकोणमिति का फार्मूला बनाकर हम आपको बताएंगे। आप इसके पहले आप चाहो तो लगा सकते हो। देखिएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x के फार्मूले से लगा सकते हैं। tan इनवर्स x के फार्मूले से कैसे? tan इनवर्स x, इसको x समझ लेंगे और जिसको x समझते हैं, x मानते हैं, उसका अवकलन दोबारा करते हैं। जिसको x समझते हैं, x मानते हैं, उसका अवकलन दोबारा करते हैं। जिसको x समझते हैं, x मानते हैं, उसका अवकलन दोबारा करते हैं। तो tan इनवर्स x से कर दें, लेकिन हम आपको ऐसे बताएंगे। देखिए हम आपको इस फार्मूले से बताएंगे। ये tan a, ये फार्मूले पीछे कहीं ना कहीं वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b बराबर tan a प्लस b। इस फार्मूले से बताएंगे हम आपको, इस फार्मूले से बताएंगे। ये फार्मूला बनाएंगे, कैसे बनाएंगे आपको समझना है। देखिए जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों वालों में, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन वाले जो अवकलन हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन वाले जो अवकलन हैं, अगर हम लोग उनमें फार्मूले बना लें, त्रिकोणमिति के फार्मूले बना लें, तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है। कैलकुलेशन आसान हो जाता है। फार्मूले बनाने के लिए हमें फार्मूले याद होने चाहिए, त्रिकोणमिति के फार्मूले याद होने चाहिए। तो पिछले, इसके पहले के पहले वीडियो में हमने कहीं ना कहीं, पहले के हो सकता है इसके पहले दो तीन वीडियो पहले, इसके इस वीडियो के 2-3 वीडियो पहले हमने त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले बताए थे और कुछ चीज़ें और बताई थी कि किस सिचुएशन में क्या मानते हैं, किस सिचुएशन में x बराबर क्या मानते हैं। तभी हम कहते हैं जिन्होंने सीरियल से ना पढ़ा हो तो आप प्लेलिस्ट खोलिए, यूट्यूब चैनल पर हमारे प्लेलिस्ट खोलिए और सीरियल से पढ़िए। तो हमने क्या बताया कि आप चाहो तो इसको डायरेक्ट लगा सकते हो। आप अगर चाहो तो इसको डायरेक्ट लगा सकते हो। कैसे? tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, इस पूरे को x समझ लो, इस पूरे को x समझ लो। जिसको x मानते हैं, x समझते हैं, उसका अवकलन दोबारा करते हैं। लेकिन हम आपको ये फार्मूला बना के बताएंगे कैसे। देखिएगा थोड़ा सा, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस x। देखिए ये जो 1 माइनस एक्स लिखा है, इसको लिख दें 1 इंटू एक्स, ऐसे लिख दें 1 इंटू एक्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे? थोड़ा सा देखिएगा, नीचे वाला जो 1 माइनस एक्स लिखा है, ये नीचे जो 1 माइनस एक्स लिखा है, इस 1 माइनस एक्स को हमने ऐसे लिख दिया 1 माइनस 1 इंटू एक्स, 1 माइनस 1 इंटू एक्स। भैया आपको पता है कि एक का गुणा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक का गुणा करने से कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक का गुणा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक का गुणा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो नीचे वाला स्टेप लिखा है 1 माइनस एक्स, उसको हमने लिख दिया 1 माइनस 1 इंटू एक्स, 1 माइनस 1 इंटू एक्स, 1 माइनस 1 इंटू एक्स। हाँ, अब आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं क्यों लिखा। तो हमने क्या बताया कि हम ये फार्मूला बनाएंगे, ये फार्मूला बनेगा। 1 इंटू एक्स लिखने से ये फार्मूला बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखिएगा, बहुत आसान लग जाएगा। आप हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और हमारे साथ सब थोड़ी सी मेहनत करिए। मैं यकीन दिलाता हूँ आप मैथमेटिक्स में बहुत परिपक्व हो जाएंगे। आप जुड़िए तो केवल मेहनत करिए थोड़ा। देखिए तो हमने 1 इंटू एक्स क्यों लिखा? फार्मूला बनाने के लिए। तो थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर मान लेते हैं ये फार्मूला बनाने के लिए, चलो x बराबर कुछ मान लो। x बराबर हमने मान लिया चलो tan थीटा, x बराबर मान लिया tan थीटा। देखिएगा ये फार्मूला कैसे बनेगा। x बराबर मान लिया tan थीटा, तो क्या है यहाँ पर tan थीटा बराबर x है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अरे भैया x बराबर tan थीटा माना ये फार्मूला बनाने के लिए, इससे बहुत सरल लग जाएगा। आपको केवल देखना होगा, समझना होगा और इस एक्सरसाइज में त्रिकोणमिति के फार्मूले बना करके ही लगाने तो जल्दी लगेगा। तो x बराबर tan थीटा, या कह सकते हैं tan थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। अब देखिए कैसे बनेगा ये फार्मूला, कैसे बनेगा देखिए, tan इनवर्स 1 प्लस, देखिए जो 1 है, ये जो 1 है, 1 की जगह हम लोग लिख दें tan पाई बाई 4, 1 की जगह। अरे 1 का मतलब हुआ tan 45,
और 45 को रेडियन में कितना लिख सकते हो, π/4। 1 की जगह कितना होगा tan 45, और 45 को रेडियन में हम लोग कितना लिख सकते हैं, π/4 रेडियन में, प्लस x की जगह क्या लिख देंगे, tan थीटा, x की जगह tan थीटा अपान ये 1 लिखा रहेगा, क्योंकि ये देखो फार्मूले में 1 लिखा रहता है। देखो ये जो 1 था, इस 1 की जगह tan 45 को रेडियन में π/4, x की जगह tan थीटा। देखो ये फार्मूले में यहाँ पर 1 लिखा होता है, फार्मूले में देखिए यहाँ 1 लिखा होता है, तो ये 1 लिखा रहेगा, ये 1 लिखा रहेगा 1 माइनस इस 1 की जगह, इस 1 की जगह फिर यही लिख देंगे tan 45, इस 1 की जगह। देखो जैसा कि फार्मूले में यहाँ पर 1 होता है तो ये 1 लिखा रहा, और ये जो 1 इंटू एक्स लिखा था, ये 1 इंटू एक्स हमने कहा था ना कि 1 का गुणा करा के लिखने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का गुणा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गुणा किया क्यों गया था, सूत्र बनाने के लिए बताया था ना अभी। सूत्र कौन सा बनाना था, ये वाला। तो ये जो 1 का गुणा किया था ना, इस 1 की जगह हमने tan π/4 लिख दिया इस 1 की जगह, और x की जगह क्या लिख देंगे, tan थीटा। अब आप देखिए ये फार्मूला बन गया, तो क्या बन गया, देखो जिसे नहीं होता tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b, तो tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b, तो tan इनवर्स किसका फार्मूला बनेगा, tan a प्लस b का। तो किसका बना, tan a प्लस b का। a मीन्स π/4, a मीन्स π/4, b मीन्स थीटा, b मीन्स थीटा। देखिए tan से फिर ये इन्वर्स कैंसिल, ये हर समय नहीं कैंसिल होता, इसकी रेंज और डोमेन देखनी होती है। आपको तो रेंज और डोमेन कैसे देखेंगे, तो हमने आपको बताया कि रेंज और डोमेन जब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो ये tan से ये इन्वर्स कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या आएगा, देखो y इक्वल टू यहाँ पर आएगा tan से इन्वर्स, ऐसे काटना नहीं, ऐसे काटना है, तो क्या आएगा π/4 प्लस थीटा। अब देखिए π/4 प्लस थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन dy/dx, π/4 की वैल्यू 0, π/4 का डिफ्रेंसिएशन 0, tan इनवर्स x का सीधे फार्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ddx ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए आंसर आ गया, कितना आसान लग गया दिमाग लगाने से। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए ये कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से एडजस्ट ही किए जाते हैं, अरेंज ही, लिखे ही ऐसे जाते हैं कि त्रिकोणमिति का कोई ना कोई फार्मूला बन जाए। मैंने आपको क्या बताया कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से लिखे ही जाते हैं। जैसा आप दूसरा देखिएगा, अब दूसरा क्वेश्चन ये लिखा है cos इनवर्स। ये क्वेश्चन इस प्रकार से लिखे ही जाते हैं कि फार्मूला बन जाए। तो 4x³ माइनस 3 है। अगर इसको हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे तो हो सकता है इसका आंसर ही ना मैच करा पाएँ, ना मिला पाएँ। हमने क्या बताया कि कुछ क्वेश्चन दो तरीके से लग जाते हैं, डायरेक्ट जैसे भी बता रहे थे कि डायरेक्ट लगा दो tan इनवर्स x करके, और एक तरीका सूत्र बना करके, त्रिकोणमिति का सूत्र बना करके, तो हमने आपको हल करके दिखाया ही है। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे लिखे ही जाते हैं जिनमें त्रिकोणमिति का सूत्र ही बनाना होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे लिखे ही जाते हैं कि त्रिकोणमिति का सूत्र ही बनाना होता है। जैसे इसमें हम लोग ये सूत्र बनाएंगे, ये 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फार्मूला किसका फार्मूला है, cos 3 थीटा का। देखिएगा ये बन जाएगा। और ये सारे फार्मूले ऐसा नहीं कि हम अभी अचानक आपको बता रहे हैं, हमने क्या बताया, इस वीडियो के 2-3 वीडियो पहले देखिए, जहाँ से हमने इन्वर्स वाले, जहाँ प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन वाले अवकलन शुरू किए थे, वहीं पर आपको बता दिए थे। तो देखिएगा ज़रा गौर से। तो कैसे बनाएंगे ये फार्मूला बनाने के लिए, चलो मान लो cos थीटा बराबर x या x बराबर cos थीटा, cos थीटा बराबर x या x बराबर cos थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x। चलिए रखिए वैल्यू, देखिए cos थीटा बराबर x माना, या कह सकते हैं x बराबर cos थीटा माना। हमने क्या मान लिया, x बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर cos इनवर्स x। यहाँ वैल्यू रखेंगे
4 x की जगह cos थीटा तो हो जाएगा cos क्यूब थीटा -3 x की जगह cos थीटा। ये अब देखिए 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा किसका फार्मूला बन गया? ये बना cos 3 थीटा का। अब देखिए इस cos से ये इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऐसे कैंसिल नहीं करना है क्योंकि कैंसिल हर समय नहीं होते हैं। कैंसिल करने से पहले जब आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ेंगे तो उसका डोमेन और रेंज देखना होता है, लेकिन यहाँ पर अभी कोई डोमेन रेंज की कोई कंडीशन नहीं दी गई है। डोमेन रेंज की कोई कंडीशन नहीं दी गई है, परास और प्रभाव क्षेत्र की कोई कंडीशन नहीं दी गई है, तो यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करने का मतलब ये नहीं हुआ कि ऐसे ऐसे काट दो, ये कटेगा नहीं। तो y इक्वल टू कितना आएगा? देखो 3 थीटा, तो y इक्वल टू 3 थीटा की वैल्यू रख देंगे cos इनवर्स x, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x, थीटा की वैल्यू रख दी गई। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y का डिफ्रेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ वाई 3 और cos इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/√1 - x²। देखिए अब cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करना है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसमें किसी को कुछ समझना नहीं है। जब किसी न किसी पद को x समझना होता है तो उसका अवकलन दोबारा करना होता है। तो cos इनवर्स x का डायरेक्ट ही अवकलन का फार्मूला होता है। जिन फलनों के अवकलन का डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है उसमें किसी न किसी पद को x समझते हैं और जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। तो कितना आएगा? देखिए -3/√1 - x²। अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़रूरी है आगे के लिए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो जैसे कोई दिक्कत है तो आप उससे समझ सकते हैं। अब देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, इसको समझिएगा। देखिए देखिए सेक इनवर्स x प्लस x पावर -1 या x इनवर्स भी कह सकते हैं, x माइनस x इनवर्स। अब कहीं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? परेशान मत होइए, हमने क्या था इस वीडियो की 2-3 वीडियो पहले कुछ आपको फार्मूले बता करके आए थे। इस वीडियो के 2-3 वीडियो पहले जहाँ से हमने इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन शुरू किया था वहाँ पर हमने फार्मूले बताए थे। हमने कहा था कैसे लगेंगे, समझिएगा जरा गौर से। देखिए हम लोग इसमें ये फार्मूला बनाएंगे, आपको बता दें ये वाला 1 - tan² थीटा अपान 1 + tan² थीटा। ये किसका फार्मूला होता है? cos 2 थीटा का। ये फार्मूला बनाएंगे और ये फार्मूला हम आपको पहले बता चुके हैं। हमने इसलिए बताया कि जो लोग सीरियल से वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट से आप सीरियल से वीडियो देखिए तो आपको मज़ा आ जाएगा। इस वीडियो की 2-3 वीडियो पहले हमने कुछ फार्मूले बताए थे। हमने कहा था जो ये फार्मूले प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का जब अवकलन करेंगे उसमें यूज होंगे। कैसे बनेगा थोड़ा देखिएगा। सेक इनवर्स x प्लस ये जो x की पावर -1 है उसको लिख सकते हैं 1/x। ये जो x की पावर -1 है इसको लिख सकते हैं 1/x। तो हो जाएगा y इक्वल टू सेक इनवर्स। देखिएगा सेक इनवर्स x एलसीएम कर लीजिए तो यहाँ आएगा x² + 1 और x एलसीएम कर लीजिए तो यहाँ भी आएगा x² - 1। ऐसे ये आएगा, गौर से देखिएगा। x एलसीएम कर लिया तो इधर आ जाएगा x², x एलसीएम करेंगे तो इधर x² हो जाएगा, x एलसीएम करेंगे इधर x²। और जो x ऊपर से एलसीएम है वही x नीचे से एलसीएम है तो x से x कैंसिल हो जाएगा। भाई यहाँ x एलसीएम करोगे यहाँ भी x एलसीएम करोगे तो x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा गौर से देखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मन से देखने की ज़रूरत है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर ये कर सकते हैं, पीछे हम आपको फार्मूला बता के आए हैं कि सेक इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/x। ऐसे सेक इनवर्स x को आपको तो ये कहाँ बता के आए हो? हमने क्या बताया? हमने इस वीडियो के 2-3 वीडियो पहले कुछ फार्मूले बताए थे। हमने कहा था कि इनका यूज एक्सरसाइज में होगा।
कास इन्वर्स में बदल लें क्योंकि कास का फार्मूला बनेगा तो आसान रहेगा, तो इसको कास इन्वर्स में बदल लें। तो सेक इन्वर्स को अगर कास इन्वर्स में बदलना है, सेक इन्वर्स को अगर कास इन्वर्स में बदलना है तो कास इन्वर्स 1/x हो जाएगा। कास इन्वर्स कितना हो जाएगा 1/x। आपके तो ये आपने कहाँ बताया, तो हमने क्या बताया कि इस वीडियो से 2-3 वीडियो पहले हमने आपको ये चीज़ बताई थी। तो कास इन्वर्स से सेक इन्वर्स में बदल लेते हैं, सॉरी सेक इन्वर्स से कास इन्वर्स में बदल लेते हैं इसको। तो सेक इन्वर्स x को क्या लिखेंगे, कास इन्वर्स 1/x। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर कास इन्वर्स में लिखेंगे तो हो जाएगा कास इन्वर्स 1/x। 1/x करने का मतलब ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे, ऐसे x² - 1/x² + 1 ऐसे हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, ये कट तो नहीं रहा वीडियो, ऐसा तो नहीं कि कैमरे में ना आ रहा हो, नहीं आ रहा है, बहुत स्पेस है। देखिए सेक इन्वर्स x कास इन्वर्स 1/x। तो कास इन्वर्स जब इसको 1 करेंगे तो ये आएगा। अब देखिए अब ये फार्मूला कैसे बनाएंगे, तो चलिए मान लेते हैं, इसमें भी मान लेते हैं x बराबर कास थीटा। मान लिया x बराबर कास थीटा, x बराबर कास थीटा, x बराबर कास थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा कास इन्वर्स x। अब यहाँ वैल्यू रखी जाए, देखो ये हो जाएगा कास इन्वर्स x की जगह कितना रखोगे, कास थीटा, तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा -1। फिर x की जगह कास थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा +1, ये हो गया। अभी देखिए फार्मूला नहीं बना फार्मूला नहीं बना, ये चीज़ देखिए, अरे यार गलत हो गया, tan थीटा मानना है, सॉरी यहाँ पर tan थीटा मानना है, tan थीटा, tan से बनेगा, tan थीटा मानना गलत हो गया, देखिए थोड़ा सा, क्योंकि ये tan से बनेगा, tan थीटा, x बराबर tan थीटा मानना है, फार्मूला tan से बनेगा ना, क्योंकि देखिए ये फार्मूला हमने पहले लिखा भी है कि 1 - tan² / 1 + tan²। तो x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स x। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे, x की जगह tan थीटा, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा -1 और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा +1। अब देखिए फार्मूला नहीं बना, ये 1 - tan स्क्वायर है और ये tan स्क्वायर -1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि चाहे 1 + tan स्क्वायर लिखो, चाहे 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखा जाए, चाहे tan स्क्वायर थीटा +1 लिखा जाए, लेकिन ऊपर वाले को देखिए 1 - tan स्क्वायर होना चाहिए। देखिए कास इन्वर्स, तो ऊपर से माइनस कॉमन कर लिया तो हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। देखिए कॉमन कर लिया गया, गौर से देखिएगा थोड़ा सा, देखिए कॉमन क्यों किया गया समझना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर ये 1 - tan स्क्वायर अपान 1 + tan स्क्वायर cos 2 थीटा होता है, और ये क्या लिखा था, देखो x की जगह tan थीटा रखोगे तो tan स्क्वायर थीटा -1 है, जबकि होना क्या चाहिए 1 - tan स्क्वायर थीटा, और प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं, चाहे 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखो, चाहे tan स्क्वायर थीटा +1 लिखो। अब देखिए तो y = कास इन्वर्स, ये बन जाएगा -cos 2 थीटा, -cos 2 थीटा, -cos 2 थीटा। अब आपको बता दें, चाहे एक फार्मूला बता दें, देखिए कहीं पर जैसे ऐसे होता है कास इन्वर्स -x होता है, तो बनता है पाई माइनस कास इन्वर्स x, ये बनता है। ये फार्मूला हमने आपको पीछे नहीं बताया, हम झूठ नहीं कहेंगे, झूठ नहीं बोला जाएगा, ये फार्मूला हमने पीछे, हमें लगा था कि शायद इसका यूज ना हो, जो अभी 2-3 वीडियो पहले हमने आपको कई सारे फार्मूले बताए थे, उसमें ये नहीं बताया था। कास इन्वर्स जो -x होता है, कास इन्वर्स -x होता है, पाई माइनस कास इन्वर्स x। कास इन्वर्स, देखिए अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि इस कास इन्वर्स से कास कैंसिल हो जाएगा, तो नहीं होगा, जब तक ये माइनस रहेगा तब तक कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल का मतलब ये हुआ कि हमें काटना नहीं होता, मैंने हर वीडियो में बताया है कि इसको काटना नहीं होता है।
केवल हटा देना होता है, क्योंकि इसमें डोमेन रेंज चेक करनी पड़ती है। तो डोमेन रेंज का यहाँ कहाँ से चेक करेंगे, वो आपको जब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ाएंगे तब बताएंगे। लेकिन जब कास इनवर्स से ये कास तब तक नहीं हटेगा जब तक ये माइनस रहेगा। मेरी बात को सीरियसली सुनना थोड़ा सा। कास इनवर्स से ये कास तब तक नहीं हटेगा जब तक ये माइनस रहेगा। तो माइनस के लिए क्या किया जाए, तो कास इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। देखो कास इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, तो कास इनवर्स माइनस एक्स, तो देखो पहले इसको क्या करोगे, इसको लिखोगे पाई कास इनवर्स माइनस एक्स, कास इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा पाई माइनस कास इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। तो पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, एक्स की जगह तो यही आएगा, देखो कास 2 थीटा, एक्स की जगह कास 2 थीटा। हमने क्या बताया कि इस कास इनवर्स से ये कास तब तक नहीं हटेगा जब तक ये माइनस नहीं हटेगा। तो माइनस हटाने के लिए हमने ये फार्मूला यूज कर दिया कि कास इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, तो पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, एक्स की जगह यही कास, जैसे देखो माइनस माइनस और एक्स की जगह क्या आ रहा है, कास 2 थीटा, एक्स की जगह कास 2 थीटा, तो पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, तो पाई माइनस कास इनवर्स एक्स की जगह कास 2 थीटा। अब देखिएगा, अब कास इनवर्स से कास कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल को मतलब सीधे काटना नहीं हटाना है। तो अब देखो माइनस नहीं है, अब माइनस नहीं है तो कास इनवर्स से कास हट जाएगा, क्या बचेगा 2 थीटा, पाई माइनस 2, थीटा की वैल्यू रख दें, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, पाई का डिफ्रेंसिएशन 0, 2 का होगा नहीं, tan इनवर्स एक्स का आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर क्या हुआ -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये आंसर हुआ। तीसरा नंबर अच्छा क्वेश्चन था, ये इसका आंसर हुआ जा करके। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चौथा बताते हैं। अब आपको चौथा बताएंगे नहीं। अब आप सोच रहे हो क्यों, क्योंकि देखिए चौथा भी इसी क्वेश्चन का भाई है। क्यों, चौथा लिखा है कास इनवर्स एक्स माइनस एक्स इनवर्स या एक्स की पावर -1, और ये लिखा है। देखिए इसमें तो सेक इनवर्स था, तो सेक इनवर्स को आपने कास इनवर्स में बदला भी था, और चौथा नंबर यहाँ से बन जाएगा, यहाँ से चौथा नंबर बनेगा, यहाँ से चौथा नंबर बन जाएगा, यहाँ से। क्यों, जब आप इस x को देखो, थोड़ा सा एक बता दें, कास इनवर्स इस x की पावर -1 को क्या लिखोगे 1/x, इस x की पावर -1 को क्या लिखोगे 1/x। अब देखिए कास इनवर्स एलसीएम कर लो, जब आप एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा x² -1 और नीचे x² +1 ये बनेगा। देखो ये जो x की पावर -1 है उसको 1/x, और ये जो x की पावर -1 है उसको 1/x लिखा। फिर जब आप x एलसीएम करेंगे तो x² -1 x², जो x ऊपर से एलसीएम होगा और जो x नीचे से एलसीएम होगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से बन गया, यहाँ से फिर यही सेम लगेगा जा करके। तो अब आप समझ गए, चौथा भी लगा लेंगे। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आपको पांचवा समझाते हैं। स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी ले लीजिए। देखिए पांचवा नंबर, देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, सब अच्छे क्वेश्चन ही मिलेंगे। y = tan इनवर्स √x - x/1 प्लस x की घात 3/2। देखिए अभी हमने आपको बोला था कि इनवर्स, ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का जो आप अवकलन पढ़ रहे हैं,
इसमें कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से एडजस्ट ही किए जाते हैं, लिखे ही जाते हैं कि त्रिकोणमिति का फार्मूला बनाना होगा। फिर से सुन लो, हमने जो बात बोली उस बात को लिख लिया करो कि कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से ही अरेंज किए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से, ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का आप अवकलन पढ़ रहे हैं ना, इसमें कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से लिखे ही जाते हैं कि आपको त्रिकोणमिति का फार्मूला बनाना होगा। अब देखिएगा, तो पहले इसको हम लोग ऐसे लिखें, देखिए tan इनवर्स रूट x माइनस x, ये जो x की घात 3/2 है इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट x इंटू एक्स। कैसे, देखो x की घात 3/2 है ना, समझना, इस x की घात 3/2 को हम लोग ये लिख सकते हैं, कैसे देखिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं x की घात 1/2 इंटू x की घात 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो कि आधार समान हो तो गुणा में घातें जोड़ देते हैं। 1/2 और 1 आप जोड़ के देख लो, 1/2 और 1 जोड़ोगे तो 3/2 भी आएगा। तो x की घात 3/2 है, जो x की घात 3/2 उसको हम लोग लिख सकते हैं x की घात 1/2 इंटू x की घात 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब समझिए, और आपको पता है, आप पिछले जन्म से पढ़ते चले आ रहे हो कि x की घात 1/2 जो होता है वो अंडर रूट x होता है, x की घात 1/2 अंडर रूट होता है, और x की घात 1, तो एक घात लिखी नहीं जाती, एक घात नहीं लिखी जाती, तो अंडर रूट x और x बनेगा। अब देखिएगा अगली लाइन, अगली लाइन के लिए आपको बता दें कि इस सवाल में ये फार्मूला बनाना होगा, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b, ये फार्मूला बनेगा। किसका फार्मूला बनेगा? tan a माइनस b का, tan a माइनस b का बनेगा, tan a माइनस b का। देखिएगा, हमने क्या बताया कि कुछ सवाल इस प्रकार से अरेंज ही किए जाते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के अवकलन में कुछ सवाल इस प्रकार से ही अरेंज किए जाते हैं कि उनमें त्रिकोणमिति का सूत्र बनाइए। तो सूत्र बनाने के लिए थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, और पीछे हमने 2-3 वीडियो पहले कुछ सूत्र बताया भी था। देखिए, तो क्या करें, रूट x की जगह tan a, तो चलो मान लें, तो रूट x की जगह tan a, तो tan a को हमने मान लिया रूट x, और x की जगह tan b, तो tan b को हमने मान लिया x। देखो, रूट x की जगह tan a, तो tan a को रूट x, और x की जगह tan b, तो tan b को x। अब देखिए, इसको देखना, तो tan a बराबर रूट x, तो a बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स रूट x। tan a बराबर रूट x है ये, तो a बराबर tan रूट x। tan b बराबर x, तो b बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। अब रखिए मान, देखिए y बराबर tan इनवर्स रूट x की जगह tan a, x की जगह tan b, x की, देखो रूट x की जगह tan a, x की जगह tan b अपान 1 प्लस रूट x की जगह tan a और x की जगह tan b। अब देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स, ये फार्मूला बन गया यही, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b। तो किसका बनेगा? देखो tan a माइनस b का। अब देखिए, tan से tan इनवर्स कैंसिल, कैंसिल का मतलब काटना नहीं है, हटा देना है। tan से tan इनवर्स हटेगा तो y इक्वल टू क्या आएगा? a माइनस b, a माइनस b। अब देखो, a की वैल्यू क्या लिखोगे? tan इनवर्स रूट x, और b की वैल्यू tan इनवर्स x, b की वैल्यू tan इनवर्स। अब डिफ्रेंशिएशन करिए, तो y का डिफ्रेंशिएशन d dx ऑफ y। देखिए, इसका तो सीधे फार्मूला हो गया, माइनस इसका सीधे फार्मूला हो गया क्या? 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे भैया, tan इनवर्स x के डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला क्या होता है? 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जिसका सीधे फार्मूला हो गया तो ठीक है, और जिसका फार्मूला नहीं है उसको फार्मूले में बदलेंगे, और फार्मूले में बदलने के लिए जितने पद को x मानेंगे, x समझेंगे, उसका अवकलन दोबारा करेंगे। देखिए, तो tan इनवर्स x का तो सीधे फार्मूला हो गया। इसमें क्या करेंगे? इसमें किसी ना किसी पद को
इस फार्मूले में बदलने के लिए किसी न किसी पद को x मानेंगे, x समझेंगे, और जिसको x मानेंगे, x समझेंगे, उसका अवकलन दोबारा करेंगे। तो देखिए tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x इसका जो अवकलन है इस सूत्र से होगा, इस सूत्र से। तो इसमें x किसको समझेंगे, रूट x को देखो tan इनवर्स x इसको रूट x को x समझेंगे। तो पहले कितना होगा देखो, पहले आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब रूट x का स्क्वायर, और फिर dx, फिर किसका करेंगे, रूट x का dx, फिर किसका करेंगे देखिएगा, रूट x का, क्योंकि जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x किसको समझा गया, रूट x को, तो रूट x का ये। अब देखिए, अब ये हो जाएगा 1/1 प्लस रूट x का स्क्वायर x, और रूट x का आपको 20,000 बार बता चुके हैं कि रूट x का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट x, 1/2 रूट x माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हुआ जा करके। तो आज की वीडियो में पर्याप्त समय हो गया, इतना ही रखेंगे। अब अगर आपको लग रहा हो कि नहीं आपको समझ में आ रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, कमेंट्स करके बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।